नमस्कार प्यारे साथियों। हजारों युवा भाई बहन हर साल भारतीय डाक विभाग के अलग अलग क्षेत्रों की पोस्ट ऑफिसों में जीडीएस के पद पर नौकरी ले रहे हैं। ये काफ़ी सारे संख्या में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल पर भरोसा करते हैं, इनको सटीक इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती रहती है। जीडीएस की नौकरी लग जाने के बाद एक सबसे बड़ी समस्याएं यह रहती है कि वो अपने घर के पास ही नौकरी करना चाहता है, अपने घर के नज़दीक किसी पोस्ट ऑफिस में नौकरी करना चाहता है। तो इसके लिए जीडीएस एम्प्लॉइज़ को ट्रांसफ़र लेना होता है, लेकिन ट्रांसफ़र आखिर कैसे ले सकते हैं, यही सबसे बड़ी आप लोगों के बीच बातें करने जा रहा हूँ। सारे पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ, पूरा वीडियो देखना, यकीनन मज़ा आ जाएगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक और रियल कंटेंट कोई नहीं देने वाला। सभी युवा भाई बहन बोर्ड पर ध्यान देना। साथियों, इंडिया पोस्ट जीडीएस कर्मचारियों की बात कर रहा हूं तो ट्रांसफर लेने के लिए एक रूल्स फॉलो करना पड़ता है, जिसका नाम है रूल 3। रूल 3 के तहत ऑनलाइन ट्रांसफर की प्रक्रिया से आप लोग गुजरते हो और इस रूल 3 ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए नई गाइडलाइन आ चुकी है। आप लोगों को इस नई गाइडलाइन को फॉलो करना और पता होना चाहिए कि क्या कुछ चेंजेज हुआ है ट्रांसफर के लिए। साथियों, नई गाइडलाइन 10 अक्टूबर को निकली थी, सबको पता होना चाहिए। अब यहां पर ट्रांसफर केवल ऑनलाइन मोड में ही होता है, आप अपना ट्रांसफर ऑफलाइन माध्यम से नहीं करवा सकते। ये बिल्कुल आप इस चीज को समझ लेना। अब पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज क्लियर करके चलता हूं। पहला पॉइंट, सबसे पहले अगर आप ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हो तो उसमें आपको 2 साल पहले जीडीएस की नौकरी कर लेनी है कंटिन्यू। 2 साल की सर्विस मांगते हैं। ट्रांसफर के लिए फॉर्म भरने के लिए लास्ट डेट यानी कि जैसे कि 7 जून 2026 अभी लास्ट जून में ओपन होने वाला है, तो उसकी जो लास्ट डेट होती है उसके दिन तक 2 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये आप देख लेना, आपकी जॉइनिंग वगैरह। अगला नोट के माध्यम से एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं, आपके मन में ये डाउट रहने वाला है तो यही आपको मैं बता देता हूं कि 1 जुलाई 2024 से पहले जिस जीडीएस एम्प्लॉय ने जॉइनिंग कर चुका है उसके लिए 1 साल में ट्रांसफर होगा। ये आप लोग मन में बार बार पूछ रहे हो ना कि हमारा तो जॉइनिंग 1 जुलाई 2024 से पहले है, तो इसका मतलब हमारा तो 1 साल में ही ट्रांसफर हो जाएगा। तो अब ये डेट खत्म हो चुकी है, 31 दिसंबर 2025 तक ही ये रूल था, अब ये समाप्त हो चुका है। अब इसके बाद सभी के लिए 2 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। समझ रहे हो ना मेरी आप लोग बात? ध्यान दीजिए। अगला पॉइंट, म्यूचुअल ट्रांसफर। सर ये म्यूचुअल ट्रांसफर का हमने सुना है, ये क्या होता है? तो म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए ही आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। जिस समय आप रूल 3 ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल में फॉर्म भर रहे होते हैं उस समय अपने ग्रामीण क्षेत्र या जो भी म्यूचुअल है वहां आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। 1 साल की सर्विस होनी चाहिए बस म्यूचुअल के लिए, लेकिन इसके लिए 2 जीडीएस का होना जरूरी है। जैसे कि आप मेरी जगह पर आना चाहते हो, मैं आपकी जगह पर आना चाहता हूं, ठीक है, तो दोनों लोगों के लिए 1-1 साल की अलग अलग सर्विस हो जानी चाहिए, तो ही आप म्यूचुअल के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। अगला पॉइंट, अगर पुरुष जीडीएस है तो उसको 2 चांस मिलेगा, महिला जीडीएस है तो 3 चांस मिलेगा पूरे ऑल लाइफ जीडीएस सर्विस में, जॉइनिंग से रिटायरमेंट तक, ठीक है। इतने ही चांस मिलते हैं ट्रांसफर करवाने के लिए, इसलिए ध्यान से अच्छे से समझकर ही अपना ऑनलाइन ट्रांसफर करवाइए, नहीं तो बाद में पछताने लायक जगह नहीं मिलेगी। अगला पॉइंट, कूलिंग ऑफ पीरियड। ये क्या होता है कूलिंग ऑफ पीरियड? तो सुनो, जैसे कि एक बार ट्रांसफर ले लिया है, मान लिया जाए किसी लोग ने, तो फिर से वो लेना चाहता है, लेकिन जहां उसने ट्रांसफर लिया है वहां 1 साल की सर्विस होनी चाहिए, तभी उसका कहीं ना कहीं फिर से ट्रांसफर के लिए वो अप्लाई करेगा। पहले क्या होता था, मान लिया जाए जनवरी में ट्रांसफर पोर्टल ओपन हुआ, उसका ट्रांसफर अपनी मनपसंद की जगह पर हो गया, फिर दोबारा से 3 महीने बाद ट्रांसफर पोर्टल ओपन हुआ, फिर से उसने फॉर्म भर दिया और फिर से वो, ऐसे अब नहीं है। 1 साल उसी जगह पर कंटिन्यू आपको जीडीएस की नौकरी करनी ही होगी जिस जगह आप ट्रांसफर नया लिए हो। अगली बात, सेम लेवल और टीआरसीए पर आपका ट्रांसफर होगा। जैसे कि आप वर्तमान में एबीपीएम हो, ठीक है, या आप डाक सेवक हो, आपका टीआरसीए 10,000 रुपए है, तो जिस जगह आप ट्रांसफर लोगे तो उसी सेम 10,000 टीआरसीए पर सेम पोस्ट पर ट्रांसफर होगा, ठीक है। कोई आपका प्रमोशन वगैरह, सैलरी में वृद्धि वगैरह नहीं होगी। कोई बीपीएम है मान लिया जाए, ठीक है, लेवल 1 का,
तो इसका जो टीआरसीए होता है वो 12,000 रुपए होता है। तो उसी सेम टीआरसीए पर मान लिया जाए एबीपीएम है लेवल 2, बीपीएम है लेवल 2, तो उसका 14,500 होता है ट्रांसफर के लिए। तो सेम वही आपका रहेगा टीआरसीए। एक और बात, पोस्टल से आप आरएमएस और आरएमएस से आप पोस्टल, दोनों में ट्रांसफर ले सकते हो। अगला पॉइंट, मान लिया जाए कोई जीडीएस एम्प्लॉय है, इसके टीआरसीए में इंक्रीमेंट लग गया है, लग जाता है भाई आपका इंक्रीमेंट, जैसे 10,000 से 11,000 से 12,000 हो गया, 12,000 टीआरसीए से और 1-2,000 बढ़ गया। तो जब वो ट्रांसफर लेगा ना, ट्रांसफर लेगा, तब तो उसका 10,000 से वही 12,000 दिखाता है टीआरसीए। लेकिन सेम पुराने टीआरसीए पर आप लोग बार बार पूछ रहे हो कि हमारा तो इंक्रीमेंट लग चुका है, हमें तो सेम जो पहले पुराना वाला टीआरसीए था उसी पर ट्रांसफर हुआ है, तो वो दिखाने के लिए है। लेकिन आपको जो इंक्रीमेंट मिला है यही वाला आपको जो है वेतन मिलेगा, टेंशन मत करो, ठीक है। अगला, हर 6 महीने में पोर्टल ओपन होता है, साल में 2 बार, पहला दिसंबर और आपका दूसरा जो है जून में, ठीक है। ये चीज है, और न्यू वैकेंसी आने से पहले ही ये ट्रांसफर पोर्टल ओपन होता है ताकि सारी सीटें क्लियर हो जाए। अगला, एक डिवीजन में सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। पहले क्या होता था, 10 पोस्ट के लिए ही अप्लाई करते थे। अब एक डिवीजन कोई सा आपने चॉइस किया, उस डिवीजन में जितनी ही पोस्ट है सभी आप पोस्ट को, ऑफिस को ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हो। ट्रांसफर में कास्ट का कोई लेना देना नहीं होता। कई बार आप लोग पूछते रहते हो मैं SC ST से हूं तो मुझे फायदा मिलेगा क्या, इसमें कोई आरक्षण का लेना देना ही नहीं है। अगला, किसी भी सर्किल के किसी भी एक डिवीजन में आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हो। भारत देश के अंदर 23 सर्किल है, एक दूसरे सर्किल में आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उस सर्किल के बहुत सारे डिवीजन होते हैं, उन डिवीजनों में किसी एक डिवीजन को चॉइस करना पड़ेगा। कभी आपने जीडीएस भर्ती का फॉर्म तो भरा होगा, सेम वही उसी बेस पर चलता है। कोई डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हुआ मान लिया जाए, तो ट्रांसफर के लिए आपका जो है डिवीजन के द्वारा एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा, आगे भेजा ही नहीं जाएगा। तो डिवीजन के द्वारा ट्रांसफर के लिए कोई भी, तो यही है कि आप लोग सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाएं। सवाल आता है सर मैंने जीडीएस का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया था तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए, फिर दोबारा से क्यों? तो साथियों, ऑफलाइन भी आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच होती है। डिवीजन वाले वाई लेटर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट है ये तहसील से वेरीफाई होता है, पुलिस वेरिफिकेशन है ये थाने से वेरीफाई होता है, आपका जो मार्कशीट है वो बोर्ड और स्कूल से वेरीफाई होता है ऑफलाइन। तो ये सारे काम हो जाने चाहिए। तो अभी आपको क्या करना है, ट्रांसफर पोर्टल ओपन होने वाला है, डिवीजन ऑफिस में जाकर देख लेना है कि भाई सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई हो रहे हैं, नहीं हो रहे तो सुनो, बीपीएम एसपी ऑफिस में जाए और एबीपीएम डाक सेवक एसडीआई ऑफिस में जाए, तुरंत चेक करो, नहीं तो फिर बाद में पछताने लायक जगह नहीं मिलेगी। ट्रांसफर के लिए अप्लाई तो कर सकते हो लेकिन ट्रांसफर रुक जाएगा, डिवीजन से ही आगे नहीं बढ़ेगा। अगला साथियों, प्राथमिकता, जब बहुत सारे जीडीएस एम्प्लॉइज अपना ट्रांसफर के लिए अप्लाई करते हैं तो उनमें से जो प्रायोरिटी मिलती है, जो फर्स्ट प्राथमिकताएं मिलती है वो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को मिलती है। उसके बाद जो फीमेल है, यानी कोई फीमेल जीडीएस है जिसकी शादी हो चुकी है, वो मान लिया जाए अपना जो भी कोई पति है उसकी जगह वहां जहां नौकरी कर रहा है वहां जाना चाहती है तो उसको वरीयता मिलती है। वही उसका सेम मेल का भी यही चलता है, ठीक है, शादीशुदा वाले जो है। डेट ऑफ जॉइनिंग, तो सीनियर और जूनियर को भी इसमें प्राथमिकता मिलती है, सीनियर को पहले इसमें लिया जाता है। फीमेल को प्राथमिकता मिलती है, डेट ऑफ बर्थ जिसकी ज्यादा है उसको प्राथमिकता मिलती है। डेट ऑफ टाइम एंड एप्लीकेशन फॉर्म, ये भी एक देखा जाता है। तो ये कुछ प्रायोरिटी इसमें रखी जाती है। एक नोट के माध्यम से आपको मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं, समझे। ट्रांसफर लिस्ट में नाम आ गया, भाई आपने ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया, लिस्ट में आपका नाम आ गया, आप खुश हो रहे हो, लेकिन आपका मन बन गया कि मुझे तो नहीं उस जगह पर ट्रांसफर नहीं लेना और मैं जाऊंगा नहीं, मैं तो पुरानी ही जगह पर ठीक हूं। तो याद रखना, आप अपने पूरी सर्विस का ट्रांसफर का जो एक चांस है वो गवा बैठे होंगे, ये ध्यान रखना। लिस्ट में नाम नहीं आया तब तो आपका चांस नहीं गवा पाओगे, लेकिन लिस्ट में नाम आ जाने के बाद जॉइन नहीं करने पर एक चांस गवा बैठोगे। और कितने चांस मिलते हैं? ऑल लाइफ जीडीएस मैंने आपको बताया, ठीक है। ऑल इंडिया के किसी भी सर्किल, किसी भी डिविजन्स में आप लोग ट्रांसफर के लिए अपना ऑनलाइन रूल 3 एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। लैंग्वेज का कोई इसमें दिक्कत है नहीं। तो ये सारे नियम आपको मैंने बताए, बहुत सारे जीडीएस एम्प्लॉइज को खुशी मिली होगी और जल्द ट्रांसफर पोर्टल ओपन होने वाला है। एक टू एक पॉइंट टू पॉइंट सारी क्लियर चीजें करता रहूंगा। जब ट्रांसफर पोर्टल ओपन होगा हर बारीकी से एक एक चीज बताऊंगा ताकि आपका ट्रांसफर हो। भाई सीटें कम होती है
और ट्रांसफ़र के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं, तो कुछ ही जगहों पर ट्रांसफ़र होते हैं, तो वो उसमें आपको ध्यान देना होता है कि कौन कौन सी चीज़ें हमें फॉलो करनी होती है ताकि हमारा ट्रांसफ़र हो जाए अपनी मनपसंद जगह पर। बने रहे अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।